नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। निशांत की पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कपड़ा पहनना, चलना और बैठना सीख रहे हैं। नीतीश की तरह कड़क प्रशासन बनने की तैयारी। बिहार की सियासत में इन दिनों तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं, जिस पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है। इस बदलाव के केंद्र में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। उन्हें महज 20 दिनों से भी कम समय में पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना है और ये भी साबित करना है कि वो नीतीश कुमार की विरासत को संभालने में सक्षम है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तेजी से बदल रहे हैं। पार्टी के तरफ से उन्हें पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उन्हें एक सीधे हुए राजनेता की तरह चलना, बोलना, दिखना और व्यवहार करना सिखाया जा रहा है। जेडीयू की ओर से निशांत सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इन सारी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष। चलिए बात करते हैं। सर, निशांत कुमार को कौन दे रहे हैं ट्रेनिंग? देखिए, निशांत कुमार के पास समय बहुत कम है। वाकई अब 20 दिन के अंदर ही उनको पार्टी की कमान संभालनी है। ऐसे में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। वैसे ट्रेनिंग तो पिछले 6 महीने से हो रही है, मुझे लगता है। 6 महीना पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था कि निशांत कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। लेकिन 6 महीने से, चुनाव के पहले से वो एक्शन में है। मीडिया से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी मिल रहे थे, और अब निशांत की प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि वो राजनीति में आ चुके हैं। निशांत को ट्रेनिंग देने में मंत्री अशोक चौधरी समेत जेडीयू के कई अनुभवी नेता, रणनीतिकार और उनके उम्र के विधायक भी शामिल हैं। पार्टी के भीतर टीम निशांत नाम से एक टीम सक्रिय है, और मेरे पास जो सूचना है, नीतीश कुमार के निर्देश पर ही ये टीम बनी है, जिसमें 14 से 20 विधायक शामिल हैं। 8 मार्च को इस्लामपुर से विधायक रोहेल रंजन के आवास पर हुई बैठक में निशांत को भविष्य के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। इस टीम का काम सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक दौरे, मुद्दों की प्राथमिकता, जनसंपर्क की रणनीति तय करना भी है। यानी यह पूरी प्रक्रिया एक संगठित और योजनाबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। तो वही सवाल, क्या इस ट्रेनिंग से कोई फर्क पड़ रहा है निशांत कुमार पे? बिल्कुल, वे शांत हैं, पढ़े लिखे हैं और संतुलित नेता की छवि बनाने की सफल कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें शहरी और युवा वर्ग में जल्दी अपना स्वीकार्यता बढ़ाना है। अगर टीम निशांत की रणनीति सही तरीके से लागू होती है तो जेडीयू के लिए भविष्य का बड़ा चेहरा निशांत बन सकते हैं। निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू में शामिल हुए। इसके बाद उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कपड़ों से लेकर चलने, सबके सामने खड़े होने और बात करने के तौर तरीके पर लोगों की नज़र है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये ढीले ढाले दिखाई दे रहे हैं। निशांत की प्रभावशाली नेता वाली छवि बनाने के लिए ही ये खास ट्रेनिंग दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि वो पब्लिक से बेहतर बातचीत करने की हालत में बहुत जल्द हो जाएंगे। नीतीश की तरह उनकी इमेज दिखाई अब देने लगी है। इसके लिए निशांत मंत्री अशोक चौधरी के घर जा रहे हैं। कई मंत्री और विधायक इस काम में लगे हुए हैं, और सबसे बात यह है कि केवल टीम निशांत के युवा विधायक ही उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। निशांत को ट्रेनिंग देने के लिए सीनियर नेताओं को भी लगाया गया है। ललन सिंह हैं, फिर आपका ललन सिंह के अलावा झा जी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा। इसके अलावा आनंद मोहन को लगाया गया है। तो जो सीनियर नेता हैं, सब निशांत को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या क्या सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है निशांत कुमार? निशांत तो ऐसे भी पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। निशांत को ये बताया जा रहा है कि आम लोगों के सामने रहने के तरीके क्या होते हैं, जनता से मिलने और मंच पर मौजूद रहने के दौरान किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, लोगों के सामने किस तरह खुद को प्रेजेंट करना है। कि इसके लिए निशांत को सेल्फ प्रेजेंटेशन की सेल्फ ट्रेनिंग दी जा रही है। यह सिर्फ कपड़े या स्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी छवि, व्यवहार, हाव भाव और लोगों से जुड़ने के तरीके पर भी काम हो रहा है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि वे भीड़ में कैसे अलग दिखें, आक्रामक नहीं, संतुलित और सहज दिखें। जेडीयू की राजनीति हमेशा सादगी और काम पर आधारित रही है, नीतीश कुमार की यही पहचान रही है। इसलिए निशांत को भी उसी फ्रेम में ढालने की कोशिश की जा रही है। और निशांत तो नीतीश कुमार के डुप्लीकेट लगते ही हैं। उन्हीं की तरह शांत हैं, उन्हीं की तरह सरल दिखाई देते हैं। निशांत को बताया जा रहा है कि जनता के बीच ज़्यादा सुनना और कम बोलना एक प्रभावशाली नेता की पहचान होती है, और निशांत ऐसे भी कम बोलते हैं। यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि वे नेता के बेटे की छवि से बाहर निकलकर खुद की अपनी स्वतंत्र सोच और विचार रखने वाले नेता के रूप में स्थापित अपने आप को करें, और निशांत इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं।
सर, निशांत बहुत कम बोलते हैं, राजनीति में बोलना ही ज़्यादा सबसे मायने रखता है। नहीं, कहीं भी सुनना ज़्यादा मायने रखता है, लोगों को समझना ज़्यादा मायने रखता है, बोलना तो कम से कम चाहिए। नीतीश कुमार कहाँ ज़्यादा बोलते हैं? हाँ, बोलने की कला तो होनी चाहिए और वो कला उनमें है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़े है। और कहाँ क्या बोलना है ये भी उनको तहजीब है। राजनीति में भाषा सबसे बड़ा हथियार होती है, लेकिन ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। संयमित भाषा का इस्तेमाल करना, कम बोलना और पूरा संतुलित शब्दों का चयन करना। नेता से लोग तभी जुड़ेंगे ना जब नेता की बात उनके दिलों तक पहुँचे, उनको छू जाए। तो ट्रेनिंग में निशांत को बोलने की वह खास कला सिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। निशांत को ये भी बताया जा रहा है कि सरल, साफ और जनता से जुड़ी भाषा में कैसे बात करनी है। लंबे और जटिल भाषणों की बजाय छोटे असरदार वाक्यों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मीडिया के सवालों का किस तरह से जवाब देना है। कैसे विवादित सवालों से बचना है। कैसे जवाब को अपने पक्ष में मोड़ना है। कैसे बिना आक्रामक होते हुए अपनी बात मजबूती से रखनी है। ये नहीं कि कुर्ता हाथ का चढ़ाते हुए मवाली वाला बॉडी लैंग्वेज देना है, वो नहीं देना, वो है भी नहीं। निशांत बहुत सीधे साधे दिखते हैं, वो रिएक्टिव भी नहीं है। हाँ, वो सेल्फ कंट्रोल दिखाई देते हैं और कंट्रोल कम्युनिकेटर बनने की कोशिश भी वो लगातार कर रहे हैं, ताकि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। और अभी तक कभी विवाद में रहे नहीं। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन कभी विवाद में रहे कभी नहीं। अब जब राजनीति में आ गए हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि विवादों से दूर ही रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि चुप्पी साधे रहेंगे। अब तेजस्वी यादव जिस तरह से उन पर हमला करते हैं ना, वो भी हमला करते नजर आएंगे बहुत जल्द। निशांत को सीएम नीतीश की बहुत बड़ी विरासत मिली है, बात समझिए। नीतीश की छवि विवादों से दूर रहने और काम करने वाले नेता की रही है। अब निशांत को वही साबित करना है। अपने पिता के काम, उनके सुशासन, सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण को आगे से मजबूती से बढ़ाना है, लेकिन खुद को सिर्फ विरासत के वारिस तक सीमित नहीं रखना है। निरंतरता और बदलाव दोनों का संदेश देना है। यानी एक तरफ नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाने की चुनौती है और बात कर भी रहे लगातार कि पिता के सपनों को पूरा करना है, तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए नए विजन और झलक प्रस्तुत करने की भी चुनौती है। वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार को समर्पित करना होगा। क्या आने वाले दिनों में निशांत के पहनावे में भी फर्क दिखने वाला है? अरे, पहनावे से क्या होता है। निशांत को ड्रेस सेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ढीले ढाले कपड़े एक नेता की छवि के लिए ठीक नहीं है। उन्हें शरीर पर ठीक से फिट आने वाले और नेता की छवि को सूट करने वाले कपड़े चुनने चाहिए। निशांत को सादगी के साथ ही खुद को अच्छा दिखाने वाले कपड़े चुनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। निशांत का ड्रेस सेंस शालीन और पारंपरिक है। पहले से ही वो सीधा साधा लगते हैं और सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं, स्लीपर पहन के रहते हैं। वे ज़्यादातर समय सफ़ेद हल्के रंग के सूती कुर्ते पैजामे में ही नज़र आते हैं। इससे उनकी सादगी और ज़मीनी जुड़ाव की झलक मिलती है। और निशांत को भी अपने लिए ऐसा पहनावा चुनना सिखाना नहीं है, वो पहले से ही सादगी वाले नेता हैं। और उनके बारे में जो मुझे जानकारी है, शायद ही कुछ लोगों को जानकारी होगी। निशांत अभी भी मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं। उनके कमरे में जाइएगा तो एक चौकी मिलेगी और एक कुर्सी मिलेगी, बस कुछ नहीं मिलेगा। और किताबें मिलेंगी, पूजा पाठ का सामान मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास में भी जिस सादगी से वो रहते हैं, चौकी पर कंबल, एक प्लास्टिक की कुर्सी, ठीक है ना, और पूजा का सामान और किताबें। लड़के हैं, बिल्कुल इतना सादगी भरा जीवन। निशांत को जदयू सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे में उन्हें विभागीय कामकाज और प्रशासनिक पकड़ बनाने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी होगी। बिल्कुल, अशोक चौधरी निशांत को सिर्फ राजनीति नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। समझा रहे हैं कि किसी विभाग का काम कैसे चलता है, फाइल कैसे आगे बढ़ती है, कैसे फैसले लिए जाते हैं और अधिकारियों से काम कैसे लिया जाता है। खास फोकस इस बात पर है कि अगर भविष्य में उन्हें कोई विभाग या बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो वे सिस्टम को समझकर प्रभावी तरीके से काम कर सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें। उनको तो बनना है गृह मंत्री कम से कम। अधिकारियों के साथ संतुलित व्यवहार, मीटिंग में निर्णय लेने की क्षमता, ग्राउंड पर योजनाओं को लागू कराने की प्रक्रिया भी उन्हें सिखाई जा रही है। जेडीयू के नेताओं का दावा है कि निशांत तेजी से सीख रहे हैं। आपने देखा नहीं, बोधगया गए थे और वहाँ उन्होंने योजनाओं की समीक्षा भी की, अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और अधिकारियों का कहना है कि निशांत देखने में बड़े सीधे लगते हैं,
लेकिन वो प्रोजेक्ट को, योजनाओं को बड़ी बढ़िया से बारीकी से समझते हैं और बहुत सख्त लहजे में वो निर्देश भी देते हैं। वो आपको हमको सीधा दिख रहे हैं, लेकिन उतने भोले भाले नहीं हैं, वो समझ वाले हैं और अधिकारियों को कैसे हैंडल करना वो जानते हैं। और कुछ दिन में आपको नीतीश कुमार की तरह ही उनकी छवि दिखेगी, अधिकारियों को फटकार लगाते, ये करते वो करते। हालांकि वो थोड़ा शालीन है, फटकार भी लगाते हैं तो लगता है कि प्रेम से समझा रहे हैं। तो इस बार इफ्तार पार्टी में भी निशांत की सक्रियता राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही है। कई जगह पर वे नीतीश कुमार की जगह प्रमुख भूमिका में नजर आए। हज भवन की इफ्तार पार्टी में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। लोगों ने उन्हें टोपी पहनाई और नारे लगे, बिहार का सीएम कैसा हो तो निशांत कुमार जैसा हो। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।